नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात नए मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ है, नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार में जो सरकार बनी है, उस सरकार को लेकर कई तरह की आशंकाएं, मतलब सरकार के बनने के चंद घंटे के बाद ही आशंकाएं व्यक्त करने लगे हैं लोग। और ये व्यक्त ये कर रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा जनमत बिहार की जनता ने नीतीश कुमार और मोदी को दे तो दिया, लेकिन क्या इस मंत्रिमंडल से उस इच्छा या आकांक्षा पर खरे उतर पाएगी ये सरकार? बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार ने बदलाव के सारे रास्ते को बंद कर दिया है। अब वो बदलने को तैयार नहीं है। बिहार इस बार किस वजह से उनको वोट किया, बिहार की जनता कई मौके पर इस बात को प्रकट भी कर चुकी है। विपक्ष चुनाव नहीं लड़ रहा था, इसका लाभ एनडीए गठबंधन ने उठाया। चाहे कितनी बड़ी योजनाओं का वो शुभारंभ या लाभुक योजनाओं के सहारे व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने की कोशिश क्यों न की, लेकिन जीत इसलिए हुई कि विपक्ष लड़ा नहीं। जनता इसलिए बाहर निकल गई कि कई तरह के प्रतिक्रियावादी तत्व जनता को ही चुनौती दे रही थी। नीतीश का मुख्यमंत्री घोषित नहीं करना, तेजस्वी का लैंड फॉर जॉब मामले में सुनवाई के बाद बैकफुट पर आना, 20 दिनों तक चुनाव प्रचार में बाहर नहीं निकलना, कांग्रेस के साथ दूरी बढ़ाना, गठबंधन के राजनीति का धर्म का पालन नहीं करना, मतलब जनता उब चुकी थी और प्रतिक्रिया में वो घर से बाहर निकलकर वोट करती, और उसका प्रतिक्रिया में निकला हुआ वोट मतलब सुकून से सोने नहीं देता है। इतिहास गवाह है कि जब जब प्रतिक्रिया में लोग बाहर निकले हैं और वोट किया है तो वो सरकार को चैन से रहने नहीं देता है, क्योंकि वो प्रतिक्रिया जो है स्वाभाविक तौर पर सरकार के साथ साथ चलनी शुरू हो जाती है। इसलिए आज के गांधी मैदान में आपने वो उत्साह है, 2 लाख लोगों को न्योता भेजा गया था और हमें लगता है कि 50,000 भी पूर्ण जाए तो बहुत बड़ी बात है। एक हम बात कर रहे हैं 20-25 हजार में सिमटता हुआ दिन, लोगों में कोई उत्साह नहीं था। मंच पर बैठे लोग उत्साहित करने की कोशिश कर रहे थे। पवन सिंह और मनोज तिवारी गीत भी गा रहे थे, लेकिन उस गीत के साथ एक जो जुनून और एक जज्बा जो दिखता है सामने बैठे जनता के बीच, वो कहीं दिखाई नहीं दिया। तो शुरुआत पहला दिन से ही निराशा का भाव है। मंत्रिमंडल में देखिए, जिस महिला ने सबसे बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभाई, उस महिलाओं में भी परिवारवाद का ही सहारा लिया गया। जो भी महिलाएं आप मंत्रिमंडल में आपको दिख रही हैं, अधिक 3 में 2 तो सीधे सीधे परिवारवाद के रास्ते आए हुए हैं। लेसी सिंह परिवारवाद के सहारे राजनीति में कह सकते हैं कि उस तरीके से उन्होंने कदम नहीं रखा है कि उनके परिवार में कोई सांसद विधायक हो। लेसी सिंह का यही स्थिति है। और रमा दूसरी महिला हैं, वो घरेलू महिला हैं। श्रेयसी सिंह देश दुनिया का एक्सपोजर है, उन्हें वो उस तरीके का मंत्रालय नहीं दिया जाएगा, ये साफ दिख रहा है। खेलकूद में और युवा में ही उनको निपटाने की कोशिश होगी। नए सोच के साथ कुछ नई चीजें आते हुए नहीं दिखेगी। और उसके बाद जितने मंत्री हैं उसको बिहार 20 वर्षों से देख रहा है, उनके पास कुछ करने के लिए नया नहीं बचा है। नीतीश कुमार खुद उनके पास कुछ, क्योंकि इस पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान उन्होंने कुछ वादा भी नहीं किया कि हम क्या करने वाले हैं। कभी सुना आपने कि 2025 से 30 बिहार में होगा क्या? पलायन या उद्योग, जिस मुद्दों पर बात हो रही थी, क्या उस मुद्दों के साथ सरकार गंभीर है क्या? नीतीश मिश्रा जैसे उद्योग मंत्री, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उससे पहले शहनवाज हुसैन बने थे, उन्होंने भी उद्योग विभाग में कुछ काम करने का प्रयास किया तो उनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब कोई नए उद्योग मंत्री बनेंगे, और उद्योग विभाग ऐसा विभाग है जिसमें निरंतरता जरूरी है।
चाहे मंत्री हो या अधिकारी हो, ताकि लोगों को भरोसा बन सके। जिसके साथ हम बात कर रहे हैं वो लगातार मंत्रिमंडल में बने रहेंगे, वो भी बातें खत्म हो गई। खैर, सवाल वो नहीं है। सवाल यह है कि इस 70 साल 80 साल की उम्र वाले मंत्री से आप क्या उम्मीद करते हैं? विजेंद्र यादव से आप क्या उम्मीद करते हैं? सम्राट चौधरी से आप क्या उम्मीद करते हैं? विजय सिन्हा से आप क्या उम्मीद करते हैं? ऐसे में ये कहा जाए इस जनमत की परीक्षा नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ले रहे हैं, या कहा जाए इस जनमत के धैर्य की परीक्षा नीतीश और मोदी ले रहे हैं? क्योंकि जो वोट देकर गया है नौकरी करने के लिए, जिस तरीके से वोट तक उन्होंने इंतजार किया और वोट एनडीए की सरकार को दिया, एनडीए की सरकार बनाने के लिए दिया, लेकिन उसी तरीके से वो पिछले 5 दिनों से ट्रेन में ठूस ठूस कर वो जाने को मजबूर है, क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं है। दुख है, जुबान पर गाली है, आक्रोश है, लेकिन विवश और लाचार है। हमें तो जाना ही होगा। वो जा रहे हैं। वो जितने लोग वोट गिराकर जा रहे हैं, जिन्होंने इस सरकार को एक बड़ा मैंडेट दिया है, ये तय मानिए कि आने वाले समय में हर एक वोट की कीमत इस तरीके से पलायन करने वाले लोग, मजदूर, युवा चुन चुन कर हिसाब किताब लेना शुरू कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इस मंत्रिमंडल ने पूरी तौर पर निराश किया है। सिर्फ जातीय समीकरण साधने की कोशिश हुई है। प्रतिभाओं का सम्मान होता हुआ दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। अब ऐसे मंत्री के सहारे, ठीक है, आईएएस ऑफिसर्स के सहारे चीजों को लोग देखते रहे हैं। नीतीश कुमार का नजरिया डेवलपमेंट का वही रहा है, लेकिन वो डेवलपमेंट सड़क बना सकते हैं आप, पुलिया बना सकते हैं, पुल बना सकते हैं, स्कूल की बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर मास्टर आप नहीं, आपका ये आईएएस इंस्टीट्यूशन से खड़ा नहीं हो सकता है। आप बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात आप सोच सकते हैं, लेकिन मानव इंडेक्स में हमें जो श्रम का योगदान है उसको हम किस तरीके से रेगुलेट करेंगे, इस आईएएस लॉबी से नहीं हो सकता है। एक ऐसा लीडरशिप चाहिए जिस पर लोगों का भरोसा होना चाहिए। एक ऐसा लीडरशिप होना चाहिए जिसके साथ जनता को खड़े रहना चाहिए, मतलब जनता खड़ी रहे इस लीडरशिप, जो दूर दूर तलक नहीं दिख रहा है। इसलिए इस बार जो आप परिणाम देख रहे हैं वो परिणाम प्रतिक्रियावादी है, और प्रतिक्रियावादी परिणाम भले ही आपको एक बड़े बहुमत की तरफ बढ़ती हुई सरकार आपको दिख रहा हो, उसी अनुसार उन्होंने काम करने का वादा भी किया है, लेकिन जिस तरीके से चीजों को एक खास ढांचे में ले जाने की कोशिश हो रही है नेताओं के द्वारा, अब जो आज तक कभी सदन नहीं देखा उसको हम मंत्री बना दे रहे हैं। पूरे देश में, दुनिया में नेपोटिज्म के खिलाफ लोग सड़क पर गुस्सा है, हमें इससे मतलब नहीं है। परिवारवाद को लेकर गुस्सा है, अरे छोड़िए, ये सब कुछ थोड़ी कोई बात। हमें कोई युवाओं के आकांक्षा को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं, अरे उसको छोड़िए, क्या बात है, ये सब चलता रहता है। हम उस पर और ध्यान नहीं दे सकते, हम उस तरफ ध्यान अपने आप को खींच नहीं सकते। हमें क्या करना चाहिए, बिहार के युवा को, बिहार के मजदूर को, बिहार के हुनरमंद जो लोग जो बिहार से बाहर जाने को विवश है, उसको हम कैसे बिहार में रोके, या बिहार के विकास को लेकर कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में हम क्या कर सकते हैं। दूर दूर तलक इस पर कोई न समझदारी दिख रही है, न सोच दिख रहा है। मतलब सरकार पूरी तौर पर निश्चिंत है कि हमें जो बहुमत दिया है, हम उसकी आकांक्षा पर पहले भी खरे उतर रहे थे, और हमसे कोई बस उसी तरीके की चीजें हमें डिलीवर्ड करना है। तो एक बात तो साफ है, इस बार चीजें आसान नहीं होगी। पिछले 1-2 वर्षों के दौरान जिस तरीके से लचर पचर गवर्नेंस देखने को मिला था, यही स्थिति बनी रह गई बिहार। तो तय मानिए कि बिहार इस देश की राजनीति की फिजा बदल दे,
तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये अलग बात है कि दूर दूर तक कोई लीडरशिप नहीं दिख रहा है, कोई नेतृत्व करने वाला नहीं दिख रहा है। पूरा समाज जात में बढ़ चुका है, पूरा समाज धर्म के उस कीड़ा में का शिकार हो चुका है जिसका कोई इलाज नहीं है। उसका लाभ भले पॉलिटिकल पार्टी उठा ले रहे हो, लेकिन ये कितने दिनों तक चलेगा ये भी देखने वाली बात होगी। इसलिए ये जो एक थका हुआ मंत्रालय लेकर नीतीश कुमार आज चैन की बंसी बजा रहे हैं, यह चैन की बंसी जल्द ही कांटों का ताज, ये चैन का बंसी खत्म कर कांटों का ताज वाली स्थिति बन जाए तो कोई बड़ी बात